नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से किरोशा वैकेंसी अलर्ट में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की जो वैकेंसी है झारखंड सीएचओ, किसकी वैकेंसी है सर? झारखंड सीएचओ की वैकेंसी है। बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है और सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी बहुत इजी रखा है, तो आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं, कौन से स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए क्या लास्ट डेट है, कितनी सीटें हैं, क्या क्या आपकी एज क्राइटेरिया होने वाली है और कैसे आप सिलेक्शन सुनिश्चित करें। तो बहुत सारी ट्रिकी चीजें होगी, वीडियो को अंत तक देखें। शायद आपने नर्सिंग की हुई है, बीएससी नर्सिंग की हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी कौन सी है? तो झारखंड सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की सैलरी कितनी है? तो सैलरी ऑलमोस्ट 40,000 है, ऑलमोस्ट 40,000 है। जी हाँ, चलो तो सैलरी कितनी मिल रही है आपको सर? तो 40,000 है। और देखते हैं डिटेल आगे। सर ये झारखंड सीएचओ की जो वैकेंसी क्रिएट करी जा रही है, झारखंड सीएचओ की जो वैकेंसी है अपनी, वो क्या परमानेंट है? तो सर ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस है। कितने साल की है? तो 1 ईयर की है। ऑलमोस्ट हर सीएचओ हर स्टेट की कॉन्ट्रेक्चुअल रहती है। 1 साल बाद उसकी सीटें क्या होती है, सीटें नहीं, उसकी क्या होती है, रिन्यूअल हो जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि सर आपकी क्या परमानेंट हो सकती है? तो फ्यूचर में कोई परमानेंट नहीं होगी, ऐसे आसार उन्होंने बताए, है ना। फ्यूचर में कोई परमानेंट नहीं होगी, ऐसे आसार उन्होंने बताए। तो दोस्तों सीट कितनी है, चलिए जानेंगे सीट कितनी है। तो सीट है 865। किसकी? सीएचओ। जनरल की कितनी है? तो 116 है। ईडब्ल्यूएस की कितनी है? तो 86 है। एससी की कितनी है? 273 है। बीसी की कितनी है? बीसी 1 की 59 है। एसटी की कितनी है? 263 है। बीसी 2 की कितनी है? 68 है। तो जी हाँ दोस्तों, ये होगी 865 टोटल आपकी वैकेंसियां। बहुत ही भरमार है। मुझे लग रहा है कि झारखंड में इतने स्टूडेंट अगर नहीं होंगे तो आपके लिए धुआंधार ऑप्शन है। अब देखेंगे आगे, देखिएगा लास्ट तक कि क्या सर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है तो उसके बारे में देखें। सर एप्लीकेशन मोड है, तो झारखंड में एडवांस मोड यूज कर रहे हैं, ओनली ऑनलाइन। एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 15 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज से ही लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कौन सी है? 1 मंथ आफ्टर, मतलब 16 मार्च इज द लास्ट डे फॉर एप्लीकेशन। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट देखें अपन। नेक्स्ट देखें सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या जीएनएम बीएमएस डीएमएस एलिजिबल है क्या? नहीं, ओनली बीएससी नर्सिंग। इसके बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग है ना सर्टिफिकेट, और इसके साथ भी सीपीसीएच कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो सीसीएच सेंटर ऑफ सर्टिफिकेट होता है वो मस्ट है। और पास बीएससी किस में होगी सर? 2062 2020 वाला बैच है ना, ये वाले बैच एलिजिबल है। उससे पहले वाला बैच है तो उसको जो सर्टिफिकेट है सीसीएच का वो मस्ट है, सर्टिफिकेट है वो मस्ट है। जी हाँ, आपको आई थिंक छोटी मोटी चीजें समझ में आ गई होगी। यस, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है? सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी डन ऑन द मेरिट बेसिस। मेरिट बेसिस पे है, यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन का एग्जाम होने का कोई भी बताया नहीं हुआ है। आपकी ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा होने चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, नर्सिंग में सबके 40% से ज्यादा ही होते हैं, है ना। तो आप उसके लिए सुनिश्चित निश्चित ही हो, आपके सबके 40+ ही होंगे, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैं ये कैटेगरी वाइज नीचे देखता बनाता, मतलब इतना रीड आउट नहीं कर रहा हूं, आप ये समझ चुके होंगे। ठीक है, इसके बाद बी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के मार्क्स आपके काउंट होंगे। कैंडिडेट, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। तो जिसके ज्यादा परसेंटेज हो गए उसका सिलेक्शन होगा। क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं? क्या जीएनएम वाले फॉर्म भर सकते हैं? तो जानिएंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्लाइड में। एक्सपीरियंस मांगा है तो एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा है। एक्सपीरियंस मांगा है तो सर एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा है, तो ये भी बैठ लो भाई। ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं मांगा है। ओके, अपन लास्ट क्लास में लास्ट स्लाइड में चले गए। हाँ जी, हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस क्या मांगा है? तो एक्सपीरियंस नील, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। बस आपकी बस शर्तें क्या होनी चाहिए सर? आपके इंटरेस्टेड कैंडिडेट डायरेक्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन मोड अबो मेंशन वेबसाइट, तो www.jrhms.jharkhand.government.in, तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी लिंक डाल दूंगा, यहां से आप अप्लाई कर सकते हो, यहां से आप अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब देखेंगे अपन सर झारखंड नर्सिंग काउंसलिंग और क्या चाहिए। दूसरे स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी नहीं कर सकते, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपको क्या होना चाहिए, जब ज्वाइनिंग करोगे, है ना, जब ज्वाइनिंग करोगे तो आपको झारखंड नर्सिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन मस्ट है।
रजिस्ट्रेशन मस्ट है। समझ में आ गया? सिलेक्शन के टाइम पे नहीं चाहिए, एप्लीकेशन के टाइम पे नहीं चाहिए, जब आप ज्वाइनिंग करोगे तब आपको जेएनसी का सर्टिफिकेट चाहिए। तो मतलब सभी स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? सभी स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा सर? अपना आधार कार्ड लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, एजुकेशनल बीएससी नर्सिंग वाला सर्टिफिकेट लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा, दिव्यांग सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ द सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन सीपीसीएच, ये सर्टिफिकेट आपका मस्ट है। तो ये सब सर्टिफिकेट आपको चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रहती है बिना कंपटीशन के दोस्तों। चलो एज क्या बताइए? एज भी यहाँ पे बहुत रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो एज देखें तो सर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 ईयर, BC1 BC2 के लिए 37 ईयर, फीमेल के लिए 38 ईयर, SC ST के लिए 40 ईयर, है ना। इसके अलावा भी देखें अपन, इसके अलावा भी एज रिलैक्सेशन दिया है ना। एज पर द झारखंड गवर्नमेंट, यहाँ पे स्लाइड में नहीं दिया था लेकिन मैंने अनुसार बनाया है कि SC ST को 5 साल मिलता है, OBC को 3 साल मिलता है और PWD को 5 ईयर मिलता है। तो ये एडिशनल है, ये डिपेंड करेगा झारखंड गवर्नमेंट पे। तो आप फॉलो करें जब फॉर्म भरे। एप्लीकेशन फी अभी तक बताई हुई नहीं है कि इसकी एप्लीकेशन फी कितनी होने वाली है। एनओसी तो जहां पे अगर आप सरकारी परमानेंट जॉब कर रहे हो तो एनओसी मस्ट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे जा सकते हो। बेनिफिट्स क्या मिलेगा? तो सर आपकी 25, तो बहुत बढ़िया। वैसे देखो झारखंड के प्लेस में देखें तो सैलरी है ना 25,000 और 15,000 करके 40,000 हो जाएगी, है ना। 1 ईयर तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अगर आप अच्छे से काम करते हो तो रिन्यू करा जाएगा, नहीं तो नहीं करा जाएगा। परमानेंट होगा तो क्लियरली बोला है, अभी तक तो कोई परमानेंट के चांस नहीं है। फ्यूचर में देखेंगे जी, फ्यूचर में देखेंगे तो हो सकता है कि परमानेंट हो भी जाओ। तो जी हाँ दोस्तों, अगर नर्सिंग एस्पिरेंट हो, नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो, एसएनओ की तैयारी कर रहे हो, नर्सिंग ट्यूटर की तैयारी कर रहे हो और नर्सिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो किरोश एकेडमी डाउनलोड करो। हम आपके सपोर्ट के लिए रेडी हैं। पूरी सिलेक्टेड फैकल्टी, कैसे हम सिलेक्ट हो सकते हैं तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।